नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। स्वागत है, आप देख रहे हैं सुशासन से संवरता छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय विष्णुदेव सरकार प्रदेश की जनता के सर्वांगीण विकास के लिए हर क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही है। सरकार की हर योजना के पीछे विजन बिल्कुल साफ है, जन जन तक जन सुविधाओं और सरकारी योजनाओं का विस्तार। इसी क्रम में लोकप्रिय साई सरकार ने श्री राम लला दर्शन योजना की शुरुआत की। इस योजना की शुरू होने के बाद से छत्तीसगढ़ में रहने वाली धर्म प्रेमी जनता को श्री राम लला के दर्शन का सौभाग्य हासिल हो रहा है। प्रदेश की जनता ने इस योजना के लिए साई सरकार को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद दिया है। श्री रामलला दर्शन योजना, जी हाँ, हर धर्म प्रेमी का यह सपना होता है कि जीवन में एक बार अयोध्या जाकर भगवान रामलला के दर्शन कर पाए। आर्थिक हालात के कारण गरीब परिवारों के लोगों का यह सपना पूरा नहीं हो पाता। आर्थिक रूप से अक्षम लोगों और परिवारों की इस समस्या को पहचानना लोकप्रिय विष्णुदेव साई सरकार ने धर्म प्रेमियों के अयोध्या भ्रमण की इच्छा का ध्यान रखते हुए अयोध्या ले जाकर दर्शन कराने की योजना बनाई है। पिछले 2 सालों से चल रही इस योजना ने हजारों लोगों का सपना पूरा किया है। छत्तीसगढ़ की माटी का भगवान राम से गहरा नाता है। माता कौशल्या को छत्तीसगढ़ की बेटी माना जाता है, इसीलिए राम यहाँ के लिए भांजा है। इस योजना से न केवल आस्था मजबूत हुई है, बल्कि राज्य के विभिन्न संभागों बस्तर, सरगुजा, रायपुर, बिलासपुर के लोग एक सूत्र में बंधे हैं। यह यात्रा सामाजिक समरसता का भी माध्यम बन रहा है, जहां अलग अलग जाति वर्ग और क्षेत्र के लोग साथ बैठकर राम नाम का जाप करते हैं। श्री राम लला दर्शन योजना छत्तीसगढ़ सरकार की जन केंद्रित भावना सम्मान करने वाली और दूरदर्शी नीतियों का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह दिखाती है कि जब सरकार जनता की आस्था और भावनाओं के साथ खड़ी होती है तो छोटे छोटे सपने भी पूरे हो सकते हैं। लाखों छत्तीसगढ़ वासियों के लिए यह योजना अब सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि जीवन की सबसे पवित्र और यादगार यात्रा बन चुकी है। छत्तीसगढ़ सरकार की श्री राम लला दर्शन योजना एक ऐसी सराहनीय और हृदय स्पर्शी पहल है जो राज्य की जनता की आस्था को सम्मान देते हुए उन्हें रामलला के दर्शन का सुनहरा अवसर प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई के नेतृत्व में शुरू की गई यह योजना न केवल धार्मिक भावनाओं को मजबूत कर रही है, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक चेतना, सामाजिक एकता और जन केंद्रित शासन की मिसाल भी पेश कर रही है। जब 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई तो पूरे देश में एक उत्साह और श्रद्धा की लहर दौड़ पड़ी थी। लेकिन कई लोगों के लिए, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों, बुजुर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अयोध्या तक पहुंचना एक दूर का सपना ही रह जाता। इसी भावना को समझते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने श्री राम लला दर्शन योजना की शुरुआत की। इसका मूल मंत्र है प्रत्येक छत्तीसगढ़ वासी को कम से कम एक बार रामलला के दर्शन का सौभाग्य मिले, और वह भी पूरी तरह निःशुल्क। यह योजना केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि यह राज्य सरकार द्वारा जनता की भावनाओं के प्रति की गई गहरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह धार्मिक यात्रा से कहीं अधिक है। यह छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने, सामाजिक समरसता बढ़ाने और लोगों के मन में राम भक्ति की ज्योति जलाए रखने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी का वादा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो रामलला दर्शन योजना लागू करेंगे, जिसमें सरकारी खर्चे पर राम भक्तों को भगवान राम का दर्शन कराया जाएगा। इसमें रायपुर संभाग के 850 राम भक्त, जिसमें माताएं बहनें भी हैं, सब अभी अयोध्या के लिए यहाँ पर रवाना हुए हैं। अयोध्या में भगवान राम का दर्शन करके आए, छत्तीसगढ़ के लिए दुआ लेके आए, आशीर्वाद लेके आए। और ये सिर्फ अयोध्या ही नहीं, और भी जगह
ये दर्शन करने के लिए ये लोग जाएंगे। स्थान पर राम मंदिर बना है, जिस स्थान का संकल्प था, और इसलिए सभी चाहते हैं दर्शन करना, सभी चाहते हैं पूजन करना। भारत के स्वाभिमान का विषय है और छत्तीसगढ़ के स्वाभिमानी लोग हर जिले से इस यात्रा में जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेशवासियों की आस्था और श्रद्धा को मूर्त रूप देते हुए प्रारंभ की गई श्री राम लला दर्शन योजना के अंतर्गत प्रदेश भर से अयोध्या जाने का सिलसिला जारी है। छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम को भांचा के रूप में भक्ति की जाती है। भांचाराम के दर्शन के लिए साय सरकार के सौजन्य से श्री राम लला की निःशुल्क दर्शन करने की पुण्य काम अनवरत जारी है। यह यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उस गारंटी को साकार कर रही है जिसमें उन्होंने देश के प्रत्येक नागरिक को प्रभु श्री राम के दर्शन का अवसर उपलब्ध कराने का संकल्प लिया था। प्रदेशवासियों की अद्वितीय आस्था, उत्साह और सरकार की प्रतिबद्धता से इस योजना को भरपूर प्यार और समर्थन हासिल हो रहा है। साय सरकार ने इस बार के बजट 2026-27 में रामलला दर्शन योजना के लिए 36 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। श्री रामलला तीर्थ दर्शन योजना केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक चेतना को सशक्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश का हर नागरिक, विशेषकर बुजुर्ग एवं वंचित वर्ग, अपने जीवन एक बार प्रभु श्री राम के जन्म स्थान के दर्शन कर सके। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर प्रारंभ की गई श्री राम लला दर्शन योजना आज प्रदेशवासियों के जनजीवन गहराई से जुड़ चुकी है। श्री राम लला दर्शन योजना न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह प्रदेश की सांस्कृतिक चेतना, सामाजिक समरसता का भी प्रतीक बन चुकी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के नागरिकों को अयोध्या में स्थित भगवान श्री राम लला के दर्शन का सुअवसर प्रदान करना है। अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन के बाद लोग अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। दर्शन के बाद राम भक्तों के चेहरे पर झलकती संतुष्टि और आत्मिक खुशी शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनकी सरकार के प्रति कृतज्ञता का भाव उनमें साफ झलकता है। श्री राम लला दर्शन योजना प्रदेश की नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने और श्री राम के आदर्शों को सामाजिक चेतना में पुनः स्थापित करने का सशक्त माध्यम बन रही है। जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, दिव्यांगजन हैं, विधवा है, परित्यक्ता है, ऐसे लोगों के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है, गौरव का दिन है। 60 साल से ऊपर के जो हमारे माता पिता हैं, उनके साथ साथ दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक्ता, उनको भी शामिल किया गया है। वो सब जा रहे हैं, उनको हम लोग बधाई देने के लिए आए हैं। उनकी तीर्थ यात्रा ठीक से संपन्न हो, सफल हो। दक्षिण भारत की यात्रा शुरुआत होगी, जिसमें श्री रामेश्वरम से लेकर के हमारे बालाजी के दर्शन जाएंगे और बहुत सारे जगह दक्षिण में है, उसके बाद जाएंगे। उसके बाद उत्तर भारत में जाएंगे। उत्तर भारत में 4 धाम है और हर की पौड़ी, हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री, जमुनेत्री, बद्रीनाथ, गुजरात, बहुत सारे तीर्थ हैं। बनारस है, कलकत्ता में है, अपना जगन्नाथपुरी है, छोटे छोटे तीर्थ है। समलपुर में समलेश्वरी है, चंद्रपुर में चंद्रसिनी है, डोंगरगढ़ में भुवनेश्वरी है। इस तरह की जो यात्राएं हैं वो सब जाएंगे और उसमें एक निश्चित तौर पे जो हमारे इनकम के सोर्स कम हैं, जो बीपीएल हैं, जो एपीएल के लोग हैं, उनको ले जाएंगे और 60 साल के ऊपर को ले जाएंगे, जिससे उनका भाव, जो डॉक्टर रमन सिंह का भाव जागृत हुआ था, जब विष्णुदेव जी का भाव जागृत हुआ है कि हमारी सरकार पिछले हमारे मुख्यमंत्री काल में, हमारे भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री काल में रमन सिंह ने काम शुरू किया था, वो हमारा काम बंद नहीं होना चाहिए। माँ बाप का आशीर्वाद से ही बच्चा पलता फूलता है और बुजुर्गों के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ फलेगा फूलेगा और छत्तीसगढ़ विकसित भारत को आगे ले जाने के लिए एक अंग होगा। छत्तीसगढ़ भी विकसित छत्तीसगढ़ के कगार में खड़ा है। सभी के लिए जो छोटे तबके के लोग हैं, जो रामलला का दर्शन नहीं कर सके, उनके लिए श्रवण कुमार जैसे हमारी सरकार इस योजना को लॉन्च कर रही है और
छोटे से छोटे लोग भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं और रामलला का दर्शन कर रहे हैं। इससे अच्छी बात दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। ये माननीय डॉक्टर रमन सिंह ने शुरुआत किया था और छोटे भाई बन के डॉक्टर विष्णु देव साय जी इसको पूर्ण करने में अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं। सभी लोग, जनता जनार्दन, सभी लोग सरकार को धन्यवाद कर रहे हैं, उस योजना को धन्यवाद कर रहे हैं। ये हमारे सरकार विष्णु देव साय द्वारा चलाई जाने वाली योजना रामलला दर्शन योजना, इसमें हम ग्रामीणों को बहुत ही फायदा हो रहा है, क्योंकि वहाँ जाने से रामलला दर्शन कर पा रहे हैं हमारे सभी ग्रामीण लोग। मतलब बहुत ही अच्छा ये योजना है और सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत गरीब महिलाएं जो हैं, जैसे पुरुष महिलाएं जो भी हैं, उन लोग नहीं जा पाते थे, अपना तीर्थ स्थल दर्शन नहीं कर पाते थे। हमारी सरकार की जो भाजपा की जो योजनाएं हैं, इससे उनको बहुत लाभ मिले हैं कि जो महिलाएं नहीं भी सक्षम है वो भी जाकर के दर्शन हमारी सरकार के द्वारा वंदे भारत एक्सप्रेस के द्वारा भी और अपनी योजना की एक्सप्रेस चालू की है, बसें से यात्रा करवा रही हैं। इससे उनको बहुत लाभ मिल रहा है और वो भगवान का दर्शन भी अच्छी सुविधा से वो कर पा रहे हैं। आज अपने यहाँ ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में रामलला योजना जो है बहुत ही अच्छा योजना है, जिसमें से हमारे गरीब परिवार जो है कभी नहीं जा पाते थे, इस योजना का लाभ बहुत ही अच्छा से ले रहे हैं और बढ़िया से दर्शन करके वो आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा योजना है। सरकार की इस योजना को किस तरह से लाभ मानते हैं, कितना सरकार भी इस योजना को जब गरीब व्यक्ति जो है रामलला दर्शन करके जब आ रहे हैं तो उनके भी मन में बहुत ही खुशी है। ये योजना उनके लिए भी बहुत एकदम अच्छा है। दुर्ग संभाग और बस्तर संभाग के 885 यात्री तीर्थ यात्री आज अयोध्या के लिए रवाना हुए। इसमें राजनांदगांव जिले के, मानपुर जिले के, खैरागढ़ जिले के, कवर्धा जिले के यात्री करीब करीब 500-600 बैठे और वो दुर्ग से बैठेंगे। ऐसे 885 यात्री न केवल रामलला का दर्शन करेंगे, जो मजदूरी काम करने वाले हैं, रेजा है, मंडी में काम करने वाले, वो 35 की संख्या में गए। मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के लोग जिनसे मैं पूछ रहा था, वो पहली बार अयोध्या या काशी जा रहे हैं। उनके जीवन में का जो एक वो इच्छा पूरी हो रही है। इसके लिए विष्णु देव साय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शानदार योजना की शुरुआत की। ट्रेन रवाना करते समय गूंजते भजन, भगवान श्री राम के जयकारे की गूंज, यात्रियों के चेहरे से झलकती खुशी, आस्था और सांस्कृतिक उत्सव का वातावरण रचती है। श्री रामलला दर्शन योजना श्रद्धा, आस्था और भक्ति का ऐसा आध्यात्मिक अभियान है जो छत्तीसगढ़ के लोगों के जीवन में नए उत्साह और विश्वास का संचार कर रहा है। यह योजना मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रारंभ की गई, जो उनके दूरदर्शिता और लोक कल्याणकारी सोच का जीवंत उदाहरण है। इस योजना के माध्यम से हजारों श्रद्धालु अयोध्या जाकर भगवान श्री राम के जन्म स्थान के दर्शन कर चुके हैं। श्री रामलला दर्शन योजना केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि भगवान श्री राम के प्रति आस्था और उनके आदर्शों को अपने जीवन मूल्य में अपनाने की एक पहल भी है। इस यात्रा में श्रद्धालुओं को काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन का सौभाग्य भी प्राप्त हो रहा है। श्री रामलला दर्शन योजना केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक चेतना को सशक्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। जय श्री राम। मोर नाम कुंजलता हरमुख है। मैं अंबागढ़ चौकी के हूँ। मैं अत्यंत खुश हूँ कि राम जी के दर्शन कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ। बहुत खुशी होते और खुशी के मारे मोर नैन भी सजल हो गए। और मैं तो कभी सोचे नहीं रही हूँ कि रामलला जा पाऊँ, लेकिन मुख्यमंत्री जी के, आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी के मैं बहुत बहुत धन्यवाद करत हूँ कि वो मन हमारे माता पिता से बढ़ के हमरा रामलला के दर्शन कराते और काशी विश्वनाथ के दर्शन कराए बल्ले जाते। बहुत बहुत धन्यवाद कर। अयोध्या पूरी धाम भगवान राम के दर्शन करे जाता हूँ। सरकार के योजना में ये सब सफल है, सब बढ़िया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ला बहुत बहुत हमारे धन्यवाद है कि हमारे मुख्यमंत्री जी के बहुत आभारी हैं। ये हमारे लिए सपना हो जाती तैसे जगह में निःशुल्क में बिना पैसा के हमारा सरकार वो तीरथ दिखाते तो हमारे छत्तीसगढ़ के वो हर श्रवण कुमार है। सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश का हर नागरिक, विशेषकर बुजुर्ग एवं वंचित वर्ग, अपने जीवन में
एक बार प्रभु श्री राम के जन्म स्थान के दर्शन कर सके। छत्तीसगढ़ सरकार की श्री राम लला दर्शन योजना अब सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं रही, यह लाखों दिलों में बसी आस्था की ज्योति बन चुकी है, जो आंसुओं में बहती श्रद्धा, जीवन भर के अधूरे सपनों की पूर्णता और भक्ति की उस अनंत ऊर्जा का प्रतीक है, जो कहती है राम है तो सब संभव। जब 2024 को अयोध्या में प्रभु श्री राम लला की प्रतिष्ठा हुई तो पूरे देश की तरह छत्तीसगढ़ की माटी भी रो पड़ी थी। यहाँ माता कौशल्या की कोख से जन्मे भाचाराम के दर्शन का सपना हर घर में था, लेकिन दूरियां, आर्थिक तंगी, उम्र की कमजोरी और जीवन की कठिनाइयां उस सपने को अधूरा छोड़ देती थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ठान लिया कि हर राम भक्त को रामलला के चरण स्पर्श का सौभाग्य मिलेगा, और वह भी बिना एक पैसा खर्च किए। यही संकल्प आज श्री रामलला दर्शन योजना के रूप में फल फूल रहा है। प्रदेश के रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, अंबिकापुर, मनिंद्रगढ़ समेत हर स्टेशन पर जयकारों की गूंज, तिलक, चंदन, फूलों की मालाएं यह सिर्फ यात्रा नहीं थी, यह जीवन की सबसे बड़ी पूर्णता थी। यात्री कहते हैं कि रामलला के सामने खड़े होकर लगा सारी उम्र की थकान, दुख, संघर्ष एक पल में मिट गए। इस योजना ने बस्तर की आदिवासी बहनों से लेकर सरगुजा के दूर दराज गांवों तक, रायपुर की गलियों से दुर्ग के कारखानों तक सबको एक सूत्र में बांध दिया। ट्रेन में अलग अलग जाति, वर्ग, क्षेत्र के लोग साथ बैठकर राम राम का जाप करते, भजन गाते, एक दूसरे की मदद करते। यह सामाजिक समरसता का जीता जागता चित्र था, एक प्रेरणा। जब सरकार दिल से दिल तक पहुंचे, यह योजना बताती है कि सच्चा सुशासन वही है जो जनता की आस्था को समझे, उनकी भावनाओं का सम्मान करे और उनके सपनों को हकीकत बनाए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की यह पहल न केवल धार्मिक है, बल्कि मानवीय संवेदना से ओतप्रोत है। यह योजना अब सिर्फ यात्रा नहीं, यह एक भावुक यात्रा है, एक प्रेरणादायक संदेश है और छत्तीसगढ़ के हर कोने में बसी राम भक्ति की अमर ज्योत है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। बलौदाबाजार जिले में स्थानीय लोगों को श्री रामलला दर्शन योजना का भरपूर लाभ मिल रहा है। दरअसल हर धर्म प्रेमी का सपना होता है कि जीवन में एक बार अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन का लाभ मिले, लेकिन आर्थिक मजबूरियों के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा है। इस मजबूरी को समझा है संवेदनशील विष्णुदेव साय की सरकार ने। साय सरकार की रामलला तीर्थ दर्शन योजना उम्मीद की किरण साबित हो रही है। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। हमारे छत्तीसगढ़ के लोगन मल्ला सरकार अपन खर्चा में अयोध्या ले जाही और भगवान राम के दर्शन करा के लाई। सामने रामलला की छवि हो तो व्यक्ति अपने जीवन को धन्य समझने लगता है। इस स्वर्णिम अवसर का इंतजार हर धर्म प्रेमी व्यक्ति को होता है। आर्थिक रूप से परेशान लोगों के लिए उम्मीद बनकर आई है रामलला तीर्थ दर्शन योजना। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के सैकड़ों बुजुर्ग अब बिना किसी खर्च के तीर्थ यात्रा कर रहे हैं और उन्हें आने जाने, ठहरने, भोजन तथा अन्य सभी सुविधाएं पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस योजना से बलौदाबाजार जिले में पिछले 19 महीने में 7,000 से अधिक बुजुर्ग योजना का लाभ उठा चुके हैं। इस यात्रा से हजारों बुजुर्गों का वर्षों पुराना सपना पूरा हो रहा है, जो प्रभु श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या में स्थित राम मंदिर के दर्शन करना चाहते थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा शुरू की गई इस योजना को लेकर बुजुर्गों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो तीर्थ यात्रा योजना जारी की गई है, जिसमें हर महीने 60+ वाले जाते हैं, ये बहुत अच्छी योजना है। छत्तीसगढ़ शासन के माध्यम से गरीबों का तीर्थ घूमने का, तीर्थाटन करने का ये सौभाग्य उनको मिलता है और इसमें बुजुर्ग, ग्रामीण, महिला, पुरुष सभी लोग विभिन्न तीर्थों का तीर्थ में शासन के लिए बहुत अच्छी बात योजना लागू की है, जो गरीबों के लिए संभव नहीं थी, वो अब संभव हो रहा है। इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन को मैं धन्यवाद देता हूँ कि
गरीब लोगों को, दबे कुचले गरीब किसान मजदूर लोगों को ये इस योजना के माध्यम से तीर्थाटन करा रही है, जो कि बहुत सौभाग्य की बात है और उनको पुण्य कमाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री और शासन को धन्यवाद देता हूँ। रामलला तीर्थ योजना अपने आप में एक अच्छी योजना है। लोग इसको युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सभी दर्शन के लिए जा रहे हैं और सरकार इसको और भी बढ़ावा दे रही है। लोग दर्शन के लिए आज भी जा रहे हैं और सचमुच हनुमान राम जी की मंदिर जो बना है वो भव्य है और आज भी बनते जा रही है। लोगों को चाहिए कि इसमें अधिक से अधिक दर्शन कर लाभान्वित हो। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने रामलला की मंदिर की स्थापना की। ये योजना बहुत ही अच्छा है। बहुत ऐसे बुजुर्ग हैं जो अपने जीवन में नहीं जा सकते, उसको आज मुख्यमंत्री जी अपने योजना के अनुसार पहुंचा रहे हैं, दिखा रहे हैं, तीर्थ यात्रा करा रहे हैं। बहुत अच्छी है। इसके लिए मुख्यमंत्री सरकार को धन्यवाद देते हैं हम जैसे बुजुर्गों। सरकार की ये बुजुर्गों के लिए ये योजना, जो एक स्वप्न जो साकार नहीं कर पाते थे बुजुर्ग, वो स्वप्न उनका साकार हो रहा है और इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुख्यमंत्री रामलला दर्शन यात्रा हमारे छत्तीसगढ़ के सभी हम बुजुर्गों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। हम सोचे भी नहीं थे कि हमें कभी अयोध्या जाकर रामलला का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, लेकिन हमारे विष्णुदाई की सरकार आने के बाद जो ये रामलला दर्शन योजना छत्तीसगढ़ में लागू किए हैं, उससे हमारे छत्तीसगढ़ के लाखों बुजुर्गों को यह लाभ प्राप्त हो रहा है और बहुत ही खुशी की और सौभाग्य की बात है कि इसमें परिवार के पति पत्नी दोनों को जाने का सहयोग प्राप्त होता है और जिसकी हम लोग कल्पना नहीं किए थे वो दर्शन हम लोग कर रहे हैं। इसके लिए मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी एवं उसके सभी कैबिनेट और राज्य सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं चाहता हूं कि योजना लगातार निरंतर चले, जिसे छत्तीसगढ़ के हमारे जैसे बुजुर्ग, युवा और हमारी माताएं बहनें इस योजना का लाभ उठा सके। कई बुजुर्ग भावुक होकर बताते हैं कि आर्थिक तंगी और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण वे आज तक किसी भी तीर्थ यात्रा पर नहीं जा सके थे। उनका कहना है कि सरकार की ये पहल उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। कुछ बुजुर्गों ने मुख्यमंत्री को आधुनिक श्रवण कुमार की संज्ञा देते हुए कहा कि जिस प्रकार श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराई थी, उसी तरह आज सरकार उन्हें भी भगवान राम के दर्शन कराने ले जा रही है। रामलला तीर्थ दर्शन योजना केवल एक धार्मिक यात्रा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक चेतना को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल मानी जा रही है। सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश का हर नागरिक, विशेषकर बुजुर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अपने जीवन में कम से कम एक बार प्रभु श्री राम के जन्म स्थान के दर्शन कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।